दही बड़े का नाम सुन के मुंह में पानी आना तो लाजमी है, क्योंकि दही बड़े हम सभी के फेवरेट होते हैं। एंड जब ये देसी तरीके से बनाए जाते हैं तो इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आपके साथ देसी अंदाज में दही बड़े बनाने की एक बहुत ही सिंपल सी एंड आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यकीन मानिए, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करके दही बड़े बनाते हैं तो ये एकदम से रसीले, मुलायम, सॉफ्ट एंड एक बार में ही आपके दही बड़े परफेक्टली बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये फुली हुई उड़द की दाल ली है। इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था। उसके बाद हमने इसका सारा पानी छान लिया है एंड इसे अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है। यहाँ पे मैंने छिलके वाली उड़द की दाल ली है, तो यहाँ पे कुछ छिलके रह भी गए हैं। आप चाहें तो बिना छिलके वाले उड़द दाल का भी इस्तेमाल करके दही बड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे पीस लेते हैं। दाल की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 1 किलोग्राम के करीबन रखी है। इसी के साथ मैंने 1/4 यानी कि इसका 1 पाव 250 ग्राम हमने यहाँ पे चने की दाल ली है। अगर आप उड़द की दाल के साथ चने की दाल भी मिक्स करके दही बड़े बनाते हैं तो आपके दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट एंड दिखने में साफ सुथरे दिखते हैं। तो आप चाहें तो चने की दाल को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उड़द की दाल को सिल में रख लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम दही बड़े को देसी तरीके से बनाने वाले हैं, जिसके लिए मेरी मम्मी दाल को सिल में ही पीसना प्रेफर करती हैं। आप चाहें तो दाल को मिक्सर जार में भी डाल के पीस सकते हैं, लेकिन सिल में जब दाल को पीसा जाता है उसके बाद जब इसके दही बड़े बनाए जाते हैं तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे ये मेरी मम्मी की ट्रिक है एंड इसके लिए मैंने मम्मी से ही हेल्प ली है। तो मम्मी यहाँ पे फटाफट से दाल को पीस रही हैं एंड देख सकते हैं दाल हमारी कितनी परफेक्टली एकदम से महीन पीस के तैयार हुई है। अगर आप मिक्सिंग वगैरह में दाल पीसते हैं तो थोड़ी सी गीली हो जाती है, जिससे हमारे जो दही बड़े हैं वो परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। एंड अगर आप इसे सिल में पीसते हैं तो इसके एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आपकी दाल गीली नहीं होती है। तो यहाँ पे मम्मी ने सारी दाल को सिल में ही पीस कर तैयार किया है। देख सकते हैं सिल में भी दाल पीसना कितना आसान है। तो यहाँ पे इसी तरीके से मम्मी ने सारी दाल को पीस लिया है। उड़द की दाल को पीसने के बाद चने की दाल को भी सेम प्रोसेस से सिल में ही पीसा है। तो यहाँ पे हमारी उड़द की दाल पीस कर तैयार हो गई है। बाकी जो बची हुई दाल है उसको भी हम सेम प्रोसेस से पीस लेंगे। उसके बाद हम चने की दाल का पानी छानते हुए उसे भी सिल में रखते जाएंगे। एंड जितनी दाल हमें एक बार में पीसना है उतनी दाल हम एक बार सिल में रख लें, उसके बाद हमें इसे पीस देना है। तो देख सकते हैं एक बार में ही मम्मी ने यहाँ पे सारी दाल रख ली है एंड इसे पीस लेंगे। चने की दाल को पीसने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बहुत ही आसानी से पीस जाती है, क्योंकि ये फूलने के बाद काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। उड़द की दाल थोड़ी सी गीली गीली रहती है, वो थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है पीसने में, इसलिए उसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे चने की दाल को पीसने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चने की दाल भी पीस कर एकदम से तैयार हो गई है। सेम प्रोसेस से चने की दाल को भी पीस कर यहाँ पे हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे चने की दाल को पीसने के बाद जिस थाली में हमने उड़द की दाल पीस कर रखी हुई थी उसी थाली में हम चने की दाल को भी रख लेंगे। एंड देख सकते हैं चने व उड़द दोनों की दाल को हमने एक साथ ही रखा है। एंड अब हम इस दाल को मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के लिए हम इसे एक बड़ी सी थाली या फिर परात में पलट लेंगे, जिससे हमें इसे मिक्स करने में यानी कि फेंटने में आसानी होगी। उसके बाद हम इन दोनों को दाल को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे एंड अच्छी तरीके से फेंटेंगे। आप जितनी ज़्यादा दाल को फेंटेंगे आपका जो बड़ा है उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है। अगर आप दाल को नहीं फेंटते हैं तो आपके बड़े फूलेंगे भी नहीं। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। दही बड़े बनाते समय हमें दाल को बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बड़े भी एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हों। तो यहाँ पे मम्मी ने दाल को अच्छे तरीके से फेंट लिया है एंड दाल को फेंटने में लगभग 10 से 10 मिनट तो लग ही गए हैं। तो दाल को अच्छी तरीके से फेंटने के बाद हम इसे रेस्ट होने के लिए रख देंगे एंड फटाफट से हम बड़े के लिए दही तैयार कर लेते हैं।
एक बात का हमें और ध्यान रखना है कि हमें दाल में नमक वगैरह कुछ भी ऐड करके नहीं रखना है। नॉर्मली से दाल को पीस के इसे फेंट के हमें इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीरे का पाउडर बनाकर तैयार करने वाले हैं। उसके लिए मैंने नॉर्मल सा जो तवा होता है रोटी बनाने वाला, उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा जैसे ही गर्म हो जाता है, 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा ले लिया है। इसे अब हम हल्का सा सौटे कर लेंगे, यानी कि जब तक ये थोड़ा सा तड़कने नहीं लगता है इसे हमें भून लेना है। हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें काला होने तक नहीं भूनना है। जैसे ही इसमें चटपट की आवाज आने लगेगी तभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। लगभग 1 मिनट लग जाता है, जितने में हमारा जो जीरा है वो काफी अच्छे तरीके से भुनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए ही भूनना है ताकि जो जीरा है हमारा वो जले नहीं। तो यहाँ पे इसमें से आवाज आने लगी है, यानी इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है, यानी कि जो जीरा है वो काफी अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ। एंड अब हम इसे तवे पे नहीं छोड़ेंगे, इसे हम फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जीरा हमारा एकदम से परफेक्टली भुना है, ये काला नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से हमें जीरे को भूनना है। तो तवे से जीरे को हमने प्लेट में निकाल लिया है। एंड अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद ही हम इसका पीस कर फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो जीरे को पीसने के लिए नॉर्मल से मैंने जो घर में रोटी बनाते हैं चौका बेलना लिया है, इसी में हम जीरे का जो पाउडर है बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो जीरे का जो हमारा पाउडर है ना वो ठंडा होने के बाद ही बनेगा। तो यहाँ पे जीरा भी ठंडा हो चुका है, तो इसे हम फटाफट से चौके में पलट लेते हैं। उसके बाद हम इसे बेलने की मदद से पीसेंगे। आप चाहे तो इसे ब्लेंडिंग जार में भी डाल के इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब दही बड़े में जीरे का दरदरा पाउडर हम ऐड करते हैं ना, तो वो देखने में भी काफी सुंदर दिखता है और इसका स्वाद भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसे नॉर्मली से ऐसे ही क्रश करना ही प्रेफर किया है। तो देख सकते हैं चकले बेलने में हमारा जो जीरे का पाउडर है बनकर एकदम से तैयार हो गया है। इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जीरे को भूनने के बाद इसे चकले बेलने में पीसना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा दरदरा जीरे का पाउडर बनकर तैयार है। तो हम इसे फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मुझे जब भी कभी जीरे पाउडर की जरूरत पड़ती है, मेरे पास टाइम कम होता है, तो मैं ऐसे ही तवे में इसे हल्का सा भून के चौके बेलने में पीसना ही प्रेफर करती हूँ। इस तरीके से टाइम भी कम लगता है और हमारा जीरे का पाउडर भी जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे जीरे का दरदरा पाउडर बनकर तैयार है। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये छाछ लिया है। यहाँ पे मैंने करीबन 1 लीटर के करीबन छाछ लिया हुआ है। आप चाहें तो आप दही भी ले सकते हैं, लेकिन दही लेने के बाद हम उसे छाछ ही बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने दही का छाछ बनाकर पहले से ही तैयार करके रख लिया था। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जैसे जो हमारा दही बड़ा है इसमें जाने के बाद और भी ज्यादा स्वादिष्ट बन जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। नमक की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ये 1 चम्मच ही रखी है। ये यहाँ पे मैंने सादा नमक ऐड किया है। उसके बाद मैंने ये आधा चम्मच की करीबन काला नमक ऐड किया है। दही बड़े में काला नमक जरूर ऐड करें, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। साथ ही हमने जो जीरे का पाउडर बनाकर तैयार किया था वो सारा पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आप दही बड़े में तीखा खाना प्रीफर करते हैं तो आप इसमें ऊपर से मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई मिर्ची पाउडर वगैरह नहीं ऐड किया है। एंड आप चाहें तो इसे और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम से देसी अंदाज में बनाया है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे वड़े के लिए दही बनकर एकदम से तैयार हो गई है। तो अब हम इसे कवर करके रेस्ट होने के लिए रख देंगे, जब तक कि हमारा दही का जो वड़ा है वो बनकर तैयार होता है। तो देख सकते हैं इसे बनाना भी कितना आसान है। तो चलिए अब हम इसे रेस्ट होने के लिए रख देते हैं एंड चलते हैं दही के लिए वड़ा बनाने की प्रोसेस में। तो वड़ा बनाने के लिए जो दाल हमने पीस कर रखी हुई थी उसे हम एक बार से फेंट लेंगे। उसके बाद नॉर्मल सी जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, वैसे ही हमें लोई के तरीके से दाल का जो पेस्ट था उसे ले लेना है। उसके बाद हाथों में हल्का सा पानी लगाना है। उसके बाद इसकी एकदम से सॉफ्ट लोई बनाकर तैयार करनी है। एंड देख सकते हैं मम्मी ने इसे कितना स्मूथली हाथों से ही बनाकर तैयार किया है। यहाँ पे हमने इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, जिसकी वजह से जो दाल है हमारी एकदम से कड़ी कड़ी है एंड बड़े बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
देख सकते हैं इसे मम्मी ने हाथों से ही अपने बनाया है। हल्का हल्का पानी लगाते हुए इसे हमें हल्का सा स्प्रेड कर लेना है। जितना बड़ा आप दही बड़ा बनाना चाहते हैं आप उतने बड़े साइज में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में इसे हल्का सा बीच में छेदा करना है। यहाँ पे तेल जिसे हमने हाई फ्लेम पे गर्म होने पहले से ही रख दिया था, उसमें हमें दही बड़े बनाकर एक एक करके डालते जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और दही बड़ा बनाना बताती हूँ। दही बड़ा मेरी मम्मी इसी तरीके से बनाती हैं, यानी एकदम से परफेक्टली एक बार में ही बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप भी इस तरीके से मेरी मम्मी की रेसिपी को फॉलो करते हैं तो आप भी यकीन मानिए एक बार में ही दही बड़ा बनाना सीख जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सी ऑथेंटिक रेसिपी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बातों ही बातों में दूसरा दही बड़ा जो बनकर एकदम से तैयार हो गया है उसे भी तेल में डाल देंगे। उसके बाद इसे उलटते पलटते हुए एकदम से क्रिस्प यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने गैस का फ्लेम हाई रखा था, उसके बाद हाई टू मीडियम फ्लेम करके हमें जो वड़े हैं इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। दही के जो वड़े होते हैं वो अलग अलग शेप में बनाकर तैयार किए जाते हैं यहाँ पे, लेकिन मेरी मम्मी इसे पूरी की शेप में ही छोटे छोटे बनाकर तैयार करती हैं। आप इनके शेप अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े कर सकते हैं या फिर आप जिस तरीके के वड़े पसंद करते हैं आप उस शेप में वड़े को बनाकर तैयार कर सकते हैं और उसे आप डीप फ्राई करने के बाद दही में ऐड करके एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वड़ों को उलटते पलटते हुए डीप फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो वड़े हैं उनका कलर एकदम से चेंज होने लगा है। तो जैसे ही वड़े को कलर एकदम से चेंज हो जाएगा तो हमें इसे एक एक करके छान लेना है। आप चाहें तो इसे पहले छान के एक प्लेट में निकाल लें, उसके बाद अब इसे पानी में ऐड करें, लेकिन यहाँ पे मम्मी ने डायरेक्ट कढ़ाई से इसे पानी में ऐड कर दिया है। ये जो पानी है ये नॉर्मल पानी नहीं है। यहाँ पे हमने आधा चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर एंड आधा चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। ये हल्दी वाला पानी है एंड पानी की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे आधा लीटर ही रखी है। वड़ों को आप डायरेक्टली दही में ना ऐड करें। अगर आप वड़ों को डायरेक्ट दही में ऐड कर देते हैं तो आपके वड़े कभी भी सॉफ्ट नहीं होंगे। आप उसे सबसे पहले ये नमक वाले एंड हल्दी वाले पानी में ऐड करें, उसके बाद आपके वड़े जो है ना वो 10 से 15 मिनट में अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, यानी कि फूल जाएंगे, यानी साइज में भी बड़े हो जाएंगे। तब आप इस वड़े को निकाल कर दही वाले मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाई से मम्मी ने डायरेक्ट एक एक करके वड़ों को पानी में ही ऐड कर दिया है। जैसे जैसे वड़े फूलते जाएंगे तो इनका कलर एंड टेक्सचर एकदम से चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वड़े फूल चुके थे उन्हें मैंने दही में ऐड कर दिया है एंड उसके बाद जो वड़े फूलते जाएंगे हमें उन्हें दही में ऐड कर देना है। तो जो वड़े फूल चुके हैं उनका कलर एंड टेक्सचर दोनों एकदम से चेंज हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है, जो वड़े फूलते जाएंगे हमें उन्हें दही में ऐड कर देना है। तो त्योहारों वगैरह में तो दही बड़ा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये खासकर एक पारंपरिक रेसिपी है जो कि दशहरा एंड दिवाली के त्यौहार में बनाई जाती है एंड ये होली के त्योहारों में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आप भी सिंपल रेसिपी को फॉलो करके दशहरे के त्यौहार में दही बड़े को जरूर बनाएं एंड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप इसमें सर्व करते समय ऊपर से हरी चटनी, इमली की चटनी या फिर धनिया की पत्ती, चिली फ्लेक्स या फिर रेड चिली पाउडर कुछ भी गार्निश कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद तरीके से इसे सर्व करते समय डेकोरेट भी कर सकते हैं। लेकिन आप जितने कम सामान के साथ जितने सिंपल तरीके से किसी भी डिश को बनाते हैं ये खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एकदम से देसी एंड पारंपरिक रेसिपी है दही बड़े को बनाने की। आई होप आपको ये देसी तरीका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आप भी सिंपल से रेसिपी को फॉलो करके दही बड़ा जरूर बनाएं एंड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।